आज हम CSS की फर्स्ट क्लास हम देखेंगे, सीखेंगे इसमें विड्थ और हाइट। व्हाट इज़ विड्थ एंड व्हाट इज़ हाइट। विड्थ और हाइट किसी भी पेज, कोई भी पिक्चर्स हो, वीडियो हो, कोई भी चीज़ हो, कार्ड्स हो, वो इसमें हम विड्थ और हाइट कैसे देंगे। अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहे किसी पिक्चर्स को, किसी भी चीज़ को, तो कैसे बनाएंगे उसको, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर डाली है, आप देख रहे हो। यहाँ पर क्लास इमेज दिया है मैंने, और एक पैराग्राफ बनाया है मैंने। पैराग्राफ में क्लास पैराग्राफ ही डाला है। तो पहले मैं दिखाता हूँ वैसे विड्थ और हाइट के बगैर, आगे फिर देखेंगे हम इसको विड्थ और हाइट। तो ये रहा पिक्चर्स। अब पिक्चर्स और यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ, बिल्कुल पिक्चर का जो अपना हाइट है और अपना विड्थ, बिल्कुल अपना पर्सनल हाइट पर्सनल विड्थ है पिक्चर का। तो अगर मैं इसको पिक्चर विड्थ और हाइट देना चाहूँ, उसको चौड़ा सा बनाना चाहूँ, किसी भी मतलब हाइट या विड्थ के अतबार से इसको चौड़ा करना चाहूँ, तो किस तरह मैं इसको स्मॉल बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका क्लास नकल करता हूँ, इमेज को मैं देता हूँ। अब इसको मैं विड्थ और हाइट देता हूँ। अब मैक्सिमम जो है ना, इसको मैं हटाता हूँ, इसको यहाँ पर डिस्कस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको मैं 100% दिया है विड्थ। और हाइट, वर्टिकल हाइट 100% का क्या मतलब है? वर्टिकल हाइट मतलब बिल्कुल पेज के टॉप से बॉटम तक एक ही उसका होगा। अब यहाँ पर शायद मैंने इसको वो नहीं किया, एक मिनट, डॉट इमेज को मैंने स्पेलिंग गलत किया, इस वजह से वो पूरा नहीं आया था। अब देखते हैं पूरा आया होगा। अब यहाँ इस कोने से तक, मतलब लेफ्ट से राइट तक दोनों जो है ना, इसका साइज़ पूरा का पूरा आया है। और नीचे से वर्टिकल हाइट, वो 100 वर्टिकल हाइट है। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा ख़त्म करते हैं। इसको पैराग्राफ को हम कमेंट आउट करते हैं। सॉरी, अब इसको मैं खैर इसको इस तरह में करता हूँ। सॉरी सेटिंग में आ जाऊँ। तो इसको अगर मैं कमेंट भी करना चाहूँ तो किस तरह करूँगा? शॉर्टकट में वो है, तो ठीक है, शॉर्टकट के बगैर ही करते हैं। इसको ख़त्म करता हूँ। तो ये कमेंट हो गया हमारा, ये कमेंट होगा। अब यहाँ पर कमेंट आउट। अब इमेज का जो अपना इमेज के विड्थ और हाइट के उसके मुताबिक हम देखेंगे। इमेज का जो विड्थ मैंने 100% डाला है, इसको 19% करता हूँ। 19% हो गया। तो ये आपका 19%, मतलब यहाँ से इतना, यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ था वो 19% हो गया। अब मैं अगर देखो ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, ये भी मैं देख सकता हूँ। बिल्कुल के बिल्कुल रिस्पॉन्सिव, जैसे जितना ही पेज है, अब इसका बिल्कुल 19% है। अगर पेज इतना हो तो उसका पेज का 19% आएगा। तो एक मतलब रिस्पॉन्सिव बन चुका है। अगर मैं नीचे से देखूं, इसका हाइट देखूं, तो वो भी रिस्पॉन्सिव ही है, मतलब दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिव। अब मैं क्या करूंगा, अब विड्थ को 90 मतलब 100% पर देने पर आपका पेज लेगा। और हाइट अगर परसेंट में देने चाहूँ भी दे सकता हूँ हाइट को, लेकिन मैंने मेरे वर्टिकल हाइट में डाला है। अब इसको अगर मैं विड्थ को मैं वर्टिकल विड्थ वर्टिकल विड्थ में दूँ, या वर्टिकल हाइट को मैं वर्टिकल हाइट में दूँ, तो फिर क्या होगा उसकी भी हम देखते हैं। तो ये इस तरह हुआ, मतलब वर्टिकल हाइट और परसेंट दोनों रिस्पॉन्सिव है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं पिक्सल्स में भी दे सकता हूँ, मतलब 700 पिक्सल में करता हूँ इसको, और इसको भी मैं 700 पिक्सल में करता हूँ, मतलब 700 नहीं 600 पिक्सल में करता हूँ। इसको मैं सेव करके यहाँ पर आता हूँ, बिल्कुल पिक्सल में आया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह आप कर सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ को पिक्सल्स में या किसी भी उसमें तरह ऐड कर सकते हो आप। तो ये पिक्सल्स में आया है, विड्थ 700 पिक्सल्स और ये 600 पिक्सल। तो इस पिक्सल में भी दे सकते हो। परसेंट मतलब 100% दे दोगे, वो भी रिस्पॉन्सिव बनेगा। फिर पिक्सल में रिस्पॉन्सिव नहीं बनता, इस वजह से किस तरह रिस्पॉन्सिव नहीं बनता आप देखते हैं। रिस्पॉन्सिव किस तरह नहीं बनता, ये इस तरह नहीं बनता कि मैं यहाँ पर अगर इसको इस तरह करूँ ना, तो वो आपको क्या देगा, यहाँ पर ओवरफ्लो आपको दिख रहा है कि आपका पिक्चर रिस्पॉन्सिव नहीं है, बहुत बड़ा है। तो आपने पेज छोटा कि इस वजह से आपको पूरा का पूरा देखना पड़ता है। तो ये पिक्सल्स में रिस्पॉन्सिव नहीं होगा आपका पेज, इसलिए हम यूज़ करते हैं परसेंट। 50% विल बी विड्थ एंड विल बी हाइट विल बी 50%, जस्ट राइट। अब आपको दिखेगा किस तरह, बिल्कुल 50%। अब यहाँ पर जो मेरा पैराग्राफ दिख रहा है, मैंने वहाँ पर उसको सेव नहीं किया था, जो से दिख रहा है। तो मैं जाता हूँ, उसको मैं इसको मैं सेव करता हूँ, ये क्यों यहाँ पर आ रहा है। अब इसको अगर मैं इन HTML का फाइल मैंने सेव नहीं किया, इस वजह से मुझे वो पैराग्राफ दिख रहा था, पैराग्राफ खत्म हो गया। अब ये बिल्कुल 50% यहाँ से विड्थ और 50% हाइट, तो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हाइट और विड्थ। ये तो होगा एक इमेज एक वीडियो का। अगर मैं पैराग्राफ देखना चाहूँ तो इसको किस तरह मैं करूँगा, इसको करता हूँ कमेंट,
और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ अनकमेंट। ये तो हो गया, वापस कमेंट हो रहा है। खैर इसको मैं इस तरह करता हूँ, मैंने पहले नहीं किया था। अब दिख रहा है किस तरह पैराग्राफ हमारा। अच्छा, उसको भी मैंने सेव नहीं किया, इस पिक्चर को मैंने कमेंट नहीं किया। चलो अब आएगा ये इस तरह, आपका पैराग्राफ बिल्कुल इस तरह दिख रहा है। अभी अगर आप चाहो कि ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, मतलब इसको रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है, इसके साथ रिस्पॉन्सिव का इतना ताल्लुक नहीं है। खैर इतना ताल्लुक होता है कि आपका वो पिक्चर जो है ना, उसका वर्ड्स वो कितना होता है, मतलब साइज़ उसका छोटा होता रहता है, बड़ा होता रहता है। तो उसको मैंने यहाँ पर क्लास पैराग्राफ की, मैं यहाँ पर आता हूँ पैराग्राफ में, पैराग्राफ ये मैंने क्या लिखा यार, ये पैराग्राफ हो गया। इसको मैं विड्थ और मतलब फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ मतलब इसका तो साइज़ फ़ॉन्ट का वो करना पड़ता है। ये हो गया। अब यहाँ पर बहुत ऑप्शन रहते हैं, एक्स स्मॉल जो सबसे ज़्यादा स्मॉल होता है, एक्स लार्ज जो सबसे बड़ा होता है, एक्स स्मॉल जो ये सबसे बड़े से छोटा छोटा होता है, एक्स लार्ज जो सबसे बड़े से मतलब उसमें मीडियम क्लास होता है, स्मॉल जो सबसे छोटा होता है, स्मॉल मीडियम लार्ज लार्जर। ये सब ऑप्शन आपके पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर आपको देता है, और इसी तरह हाइट और ई एम ई एक्स एफ आर, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंच का भी देता है, एम एम मल्टीमीटर, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास है, मैक्सिमम मिनिमम बहुत ज़्यादा चीज़ें। लेकिन मैं जो इस्तेमाल करना चाहूँगा वो 1 ई एम, इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो किस तरह दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ चेक करूँ तो सबसे बड़ा दिखेगा, इस तरह दिखेगा। तो ये रिस्पॉन्सिव बनेगा, क्या बनेगा, रिस्पॉन्सिव। तो ये इस तरह बना। तो इसको मतलब ई एम इसमें पिक्सल्स मैंने बताया था, पिक्सल्स में चीज़ रिस्पॉन्सिव नहीं बनता, और इस तरह ई एम या रेम में भी डाल सकते हो, आर ई एम। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, आप अगर इस्तेमाल भी करना चाहो तो मैं आपके लिए वो जो सजेस्ट करना चाहूँ तो ई एम सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट चीज़ है, आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो बेटर तरीके से। तो ये हुआ हमारा फ़ॉन्ट साइज़। और इसी तरह वीडियो में विड्थ और हाइट आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये मैंने बताया था यहाँ पर विड्थ और हाइट मैक्सिमम भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सिमम विड्थ मतलब सबसे बड़ा विड्थ जो है 50% होगा, मैक्सिमम हाइट सबसे जो मतलब बड़ा वो विड्थ हाइट होगा वो 50% होगा, कम से कम का कुछ पता नहीं है। आपकी जो पर्सनल चीज़ की जो अपनी पिक्चर्स है, वीडियो की जो हाइट है उतना ही तो होगा, लेकिन उससे छोटा हो तो हो सकता है, तो मैक्सिमम होगा। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट वीडियो CSS क्लास विड्थ और हाइट के बारे में। आगे दूसरे वीडियो में हम फिर कुछ और डिस्कस करेंगे, पेडिंग, मार्जिन एंड अदर थिंग वी विल सी इन, वी विल लुक इन अदर वीडियोस। थैंक यू सो